अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहने वाला पहला इंसानी खून कब और क्यों बहा? वो कौन से दो भाई थे जिनके दरमियान हसद, गुस्सा और अना ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि इंसानियत की पहली लाश जमीन पर गिरी? और फिर वो लम्हा आया जब कातिल भाई लाश को दफनाने का तरीका भी न जानता था और अल्लाह ने एक कव्वा भेजकर इंसान को पहली तदफीन का सबक दिया। ये कहानी है हाबील और काबील की। ये कहानी है दुनिया के पहले कत्ल की। और ये कहानी है इंसान के अंदर छुपे उस अंधेरे की जो अगर काबू में ना रहे तो क़यामत तक खून बहाता रहेगा। ये वाक़या इंसानी तारीख़ का सबसे पहला और सबसे दर्दनाक बाब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी, ज़मीन पर पहले इंसान और उनके दो बेटे हाबील और काबील। ये वाक़या हमें कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत में मिलता है। ये महज एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि ये हसद, तकब्बुर, नफ्स और तक़वा के दरमियान होने वाली एक ऐसी जंग है जो हर दौर में इंसान के अंदर जारी रहती है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान कब फरिश्ता बनता है और कब दरिंदा, और ये भी कि एक गलत फैसला कैसे नस्लों तक खून की लकीर खींच देता है। जमीन नई नई आबाद हुई थी, हर तरफ खामोश फितरत। न शहर थे, न बस्तियां, न शोर, न हंगामे। सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। हर बच्चे की पैदाइश के साथ एक जोड़ा पैदा होता और अल्लाह के हुक्म से एक जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से की जाती। यही अल्लाह का मुकर्रर करदा निज़ाम था। हाबील नर्म दिल था, खामोश, फरमाबरदार, अल्लाह से डरने वाला। वो बकरियां पालता था, उसकी रोज़ी हलाल, उसका दिल साफ और नीयत खालिस थी। काबील खेती बाड़ी करता था, जिस्मानी ताकत में ज़्यादा मगर दिल में सख्ती थी। उसके अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो वक्त के साथ भड़कने वाली थी। जब निकाह का मामला आया, काबील ने इनकार कर दिया। वो अपनी जुड़वां बहन से ही शादी करना चाहता था जो खूबसूरत थी। अल्लाह का हुक्म उसके नफ्स पर भारी पड़ गया। दिल में हसद ने जन्म लिया और वो हसद आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदलने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मामला अल्लाह के सपुर्द किया। अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी का फैसला हुआ। जो कुर्बानी कबूल हो जाए वो हक पर होगा। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी, सेहतमंद, खूबसूरत बकरी अल्लाह की राह में पेश की। खालिस नीयत के साथ, बगैर किसी लालच के, काबील ने अपनी खेती की सबसे घटिया फसल पेश की। बगैर दिल के, सिर्फ दिखावे के लिए। आसमान से आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। ये लम्हा काबील के लिए फैसला कुन था। उसका दिल जल उठा। हसद ने आंखों पर पट्टी बांधी, नफ्स ने अक्ल को कैद कर लिया और शैतान ने सरगोशी की। ये सब तेरे भाई की वजह से हुआ है। काबील के अंदर कत्ल का इरादा जन्म ले चुका था। हाबील को खतरे का अंदाजा हो चुका था, मगर उसके दिल में नफरत नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। ये अल्फाज ईमान की गहराई से निकले हुए थे। ये कमजोरी नहीं थी, ये तक़वा था। मगर काबील के कान बंद हो चुके थे, दिल अंधा हो चुका था। हसद ने उसकी रूह को निगल लिया था। वो एक वीरान जगह की तरफ गया जहां कोई न था। खामोश जमीन, सन्नाटा और दो भाई आमने सामने। एक लम्हा, एक फैसला, और फिर काबील ने पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से हाबील पर वार कर दिया। खामोशी टूट गई।
زمین نے پہلی بار انسانی خون کو محسوس کیا۔ حابیل زمین پر گر پڑا، آنکھیں بند، سانس ختم۔ انسانیت کی پہلی لاش۔ قابیل کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اب صرف خوف تھا، پچھتاوا اور بے بسی۔ لاش زمین پر پڑی تھی۔ قابیل اسے گھسیٹتا رہا، دفنانا نہیں جانتا تھا۔ زمین میں کیسے چھپایا جائے، لاش کو کیسے ڈھانپا جائے۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ کوا زمین کریدنے لگا۔ ایک مردہ کوا دفن کر کے دکھایا۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا اور چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ یہ انسان کی پہلی تدفین تھی اور یہ پہلا سبق کہ موت کے بعد احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن پچھتاوا بہت دیر سے آیا تھا۔ یہ کہانی صرف حابیل اور قابیل کی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ جب دل میں حسد داخل ہوتا ہے تو عقل مر جاتی ہے۔ جب نفس غالب آتا ہے تو انسان درندہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آج دنیا میں جو خون بہہ رہا ہے، اس کی جڑیں اسی پہلے قتل میں پیوست ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، تقوی، اللہ پر بھروسہ اور نفس پر قابو۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک انتباہ ہے۔ حسد سے بچو، غصے کو قابو میں رکھو، نفس کو زیر کرو اور اللہ کے راستے کو تھام لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔